गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट किया था। उसका कितने क्वेश्चन कल किए थे? चैप्टर 5 का, चैप्टर नंबर 5 का हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का एनसीईआरटी का सलूशन। एनसीईआरटी सलूशन हम लोग कर रहे हैं। कल हमने बातें ना करें प्लीज 5.4 तक की प्रॉब्लम कल सॉल्व किया था। आज हम लोग 5.5 की प्रॉब्लम करेंगे। कल जो लोग अब्सेंट रहे होंगे वो पुराना वीडियो देख सकते हैं कल का, और आज हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। कल 5.2 तक होता ना, आज 5.5 है। क्वेश्चन देखिए 5.5 क्या है। पहले क्वेश्चन देखिए, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला। अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल per Tesla lies aligned with the direction of uniform magnetic field of 0.22 Tesla। मतलब ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। प्लीज बात ना करें, प्लीज बात ना करें। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, 0.22 टेस्ला दिया है। अब ये कह रहा है कि एक बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ही, उसी की डायरेक्शन में ही एक बार मैग्नेट की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किसमें है? along the direction of magnetic field। नॉर्थ साउथ पोल हो गया बार मैग्नेट का, ऐसा रख दिया इसको। अब इसके बाद ये कह रहा है lies the direction of uniform magnetic field bar magnet, what is the amount of work required to turn the magnet so as to align its magnetic moment नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। मतलब जब इस बार मैग्नेट को नॉर्मल डायरेक्शन में रोटेट करते हो 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल। ये बार मैग्नेट किस केस में पहुंच गया भाई? नॉर्मल केस में। क्वेश्चन क्या है? एक बार मैग्नेट को पहले कैसे रख रहे हैं? along the direction of uniform magnetic field। उसके बाद उस बार मैग्नेट को नॉर्मल ले जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? फर्स्ट पूछ रहा है। भी दिया है और इसका टॉर्क दिया है। टॉर्क दिया है कितना बोलिए? 1.5 जूल पर टेस्ला। टॉर्क कितना दिया भाई? टॉर्क दिया है कि मोमेंट दिया है? मोमेंट है, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। अनीस क्या दिया है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। और क्या पूछा है बताइए? अब आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए फार्मूला आपको पता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन का फार्मूला, थीटा को 0 डिग्री से, मतलब बार मैग्नेट को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ले जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है वर्क डन का,
कितना होता है फार्मूला W इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 कोई बात नहीं, किसी को 1 पता है, कितना हो जाएगा ये एम बी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बी कॉस 90 0 हो गया, बचा 1, तो एम बी इंटू 1 एम बी, ये वाला टर्म 0 हो गया ना, तो एम दिया है कितना 1.5, डी कितना दिया है 0.22, मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ 0.33 जूल। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। नंबर फर्स्ट जो पूछा था, नंबर फर्स्ट आपसे पूछा था, क्वेश्चन क्या था समझ में आया? क्वेश्चन ये था कि जब बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहले रखा गया है, उसके बाद उस बार मैग्नेट को 90 मतलब नॉर्मल मतलब 90 डिग्री तक रोटेट करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब उसका मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला और मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला है, तो 0.33 जूल का अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। सेकंड क्या पूछता है ये देखिए, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पूछता है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन में कितना वर्क करना पड़ेगा। आप बताइए, जब सेकंड केस का डायग्राम इसको हटा के बनाता हूं, समझ में आया क्या? ये जैसे ये हमारा मैग्नेट रखा हुआ था, बात मत करो पीछे, ये मैग्नेट रखा है अपोजिट मतलब ये साउथ ये नॉर्थ है। अब क्या करना है सेकंड केस में, अपोजिट कर दो मतलब इसको पूरा कितना घुमा दोगे 180 डिग्री। सेकंड केस में जो बार मैग्नेट रखा है उसको क्या करना है अपोजिट कर देना है। अपोजिट का मतलब साउथ और नॉर्थ पोल को 180 डिग्री घुमा दो। 180 डिग्री घुमाने पर थीटा कितना घूम गया 180 डिग्री। 180 डिग्री घुमाने पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। सेकंड केस के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट केस हो गया, अब यहाँ पे थीटा कितना हो गया सेकंड केस में 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू बोलो नहीं, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे 1 माइनस cos 180 कितना आ जाएगा बोलो, cos 180 की -1 माइनस माइनस +1, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ट्वाइस ऑफ MB 2 into 1.5 into 0.22 कितना आ जाएगा बोलिए 0.6 डबल हो जाएगा। इस बार आपको 0.66 का वर्क डन करना पड़ेगा, जितना 90 डिग्री पे करना पड़ा, ठीक है, उसका डबल, तो 0.66 आ गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन था। पहला पार्ट ये था, जब डायपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा था, तब से 90 डिग्री तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर दूसरा ये पूछा कि उसको अपोजिट ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री घुमाना। ये बार मैग्नेट रखा है, इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दिया, तो हमने कितना वर्क किया 0.66 जूल। क्लियर हो गया सबको। थर्ड नंबर पूछा है इसमें, ये ए पार्ट का क्वेश्चन था।
ए पार्ट में 2 थे, फर्स्ट एंड सेकंड। बी पार्ट देखते हैं अब इसका। ये ए पार्ट में फर्स्ट एंड सेकंड था। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया ना? अब बी पार्ट देखते हैं। हो गया सबके पास? बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टॉर्क ऑन मैग्नेट? व्हाट इज द टॉर्क ऑन मैग्नेट इन केस फर्स्ट एंड केस सेकंड? दोनों केस का टॉर्क पूछ रहा है। दोनों केस का टॉर्क पूछ रहा है। तो आपको याद है टॉर्क का फार्मूला, टाउ इक्वल टू mb sin थीटा। यदि हम फर्स्ट केस की बात करें, प्लीज बात ना करें, फर्स्ट केस की बात करें तो थीटा कितना था फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में थीटा कितना था? 90 डिग्री। सब लोग बोला करो यार, नहीं बोलोगे मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। साइन 91, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ? mb। जब फर्स्ट केस में हमने बार मैग्नेट को 90 डिग्री रोटेट किया था तब टॉर्क कितना होगा पूछ रहा है। तो mb मतलब 1.5 इंटू 0.22। इसी को सॉल्व किया था 0.33 जूल पर टेस्ला। कितना था? सॉरी उल्टा यूनिट लिख दिया। टॉर्क है तो यूनिट जूल होगी। यूनिट क्या होगी? जूल। जो वर्क की यूनिट है वही टॉर्क की यूनिट है। तो टॉर्क कितना निकाल दिया हमने? 0.33। ठीक है। सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड केस में क्या है? डी पार्ट का सेकेंड केस थीटा कितना है? 180। टाउ बराबर mb sin थीटा। थीटा यदि 180 है तो sin 180, sin 180 0 हो गया। तो टॉर्क कितना? 180 पे रखो चाहे 0 पे, टॉर्क नहीं होगा। चाहे 180 पे रख दो चाहे 0 पे, टॉर्क 0 ही रहेगा। ये क्वेश्चन 5.5 सॉल्व हो गया। 2 पार्ट में था, ए और बी में। ठीक है। ए में 2 पार्ट था, दोनों कंडीशन में आपसे वर्क डन पूछा था। बी में दोनों कंडीशन में आपसे टॉर्क पूछा था। क्लियर हो गया सबको? अब हम आते हैं 5.6 प्रॉब्लम पे। नोट डाउन कर लें। हो गया है? जल्दी से कर लें। प्रॉब्लम नंबर 5.6 देखें, एक बार पढ़ें जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 5.6 को पढ़ें। प्रॉब्लम नंबर 5.6 को पढ़ें। देखिए नई वाली बुक में देखेंगे सभी लोग। A closely wound solenoid of 2000 tons. A closely wound solenoid of 2000 tons and area cross section 1.6 × 10⁻⁴ meter square, carrying current 4 ampere suspended through its center, allowing it is turned in the horizontal plane. नंबर ए निकालना है। What is the magnetic moment associated with the solenoid? दूसरा बी है What are the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 × 10⁻² Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid? तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप क्लोजली बाउंड सोलेनाइड, सबसे पहले इसमें एक सोलेनाइड की बात करेंगे हम। कल भी किया था एक क्वेश्चन हमने, याद होगा आपको। ये क्लोजली बाउंड सोलेनाइड है। ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है ये समझने में। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है? 2000 टर्न्स। ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं, कितने दिए हैं? 2000 टर्न्स एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 1.6। इसकी एरिया जो दिया है 1.6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
इस सोलेनाइड की एरिया कितना दिया है 1.6 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करंट ऑफ कितनी करंट लो रही भैया 4 एम्पियर की। कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। सोलेनाइड में कितने एम्पियर की करंट लो रही है 4 एम्पियर की। इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर allowing it to turn in horizontal plane। इसको हम सस्पेंड कर देते हैं तो ये हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब ये है यदि हम इसको ऐसे रख दें सस्पेंड कर दें तो हॉरिजेंटल प्लेन में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बार मैग्नेट काम करेगा। ये हॉरिजेंटल है। तो जब भी आप इसको यदि करंट फ्लो हो रही है सोलेनाइड में तो वो बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट को यदि आप फ्रीली सस्पेंड कर दें मतलब ऐसे रस्सी से पकड़ के छोड़ दें तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकता है। बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इफ इट फ्रीली सस्पेंडेड। यदि इनको पूरी तरह से रस्सी से पकड़ के छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड होंगे। क्लियर है सबको? अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया। अब जब इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखेंगे ये अपनी ऐसे रखेंगे तो ये घूम जाएगा। ये घूम जाएगा अपने से ना कि मैं घुमाऊंगा इसको। यदि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये ऐसे घूम जाएगा नहीं घूमेगा। कितने एंगल पे 90 डिग्री घूम जाएगा। यदि यूनिफॉर्म पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पिछले क्वेश्चन में हमने बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा था फिर उसको घुमाना पड़ा था। इसको आपको घुमाना ही नहीं पड़ेगा। ये जियोग्राफिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा अपने आप मतलब 90 डिग्री। तो हमें पता है यदि मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला याद है M=NIA। कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था यही फार्मूला लगाया था। ठीक है तो M=NIA। N कितना दिया है 2000 टन। I कितना दिया है 4। एरिया कितना दिया 1.6 10⁻⁴। बताइए कितना आएगा 2 × 6.4 × 10⁻⁻1। 3 0 कट गया। कितना आया ये कितना आ गया 1.28 जूल पर टेस्ला। कितना आ गया जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर। दोनों फार्मूले लिख सकते हैं R 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी फार्मूला है। नंबर ऑफ टन्स की कोई यूनिट नहीं होती। I एम्पियर है एरिया मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है यूनिट। नंबर ऑफ टन्स की कोई यूनिट नहीं है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की 2 यूनिट है एक जूल पर टेस्ला है और एक एम्पियर मीटर स्क्वायर। पहला समझ में आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है बी नंबर कह रहा है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है इसकी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको B हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है B 7.5 10⁻² टेस्ला। 7.5 10⁻² टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया है। What are the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field। मतलब देखिए ये सोलेनॉइड तो रखा है पहले
पहले केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो जियोग्राफिक कंडीशन के कारण मुड़ रहा है। दूसरी कंडीशन में इस सोलेनाइड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दूसरा जो बी पार्ट है इसका, उसमें ये कह रहा है कि अब आप सोलेनाइड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड दिया है 7.5 10⁻² टेस्ला। तो जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई? दो। एक तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इस सोलेनाइड में एक फोर्स लगने लगेगा, सोलेनाइड में एक फोर्स लगने लगेगा। वो फोर्स मैंने आपको बताया था MB होता है, स्मॉल m कैपिटल B, होल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब नेट फोर्स पूछ रहा है, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनाइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड। एंगल ऑफ 30 डिग्री कह रहा है, कितना कह रहा है? एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहले तो ये है, अब इसको एंगल 30 डिग्री रख रहे हैं। नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है। यदि हम दूसरे केस में इसका डायग्राम बनाएं, इसको मिटा के बना दें क्या? ठीक है, क्योंकि इसको 30 डिग्री पर रखना है। डी केस का डायग्राम हम फिर से बना देते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है। अब इसको सोलेनाइड को क्या कर रहे हो आप? 30 डिग्री पे, कितने पे? 30 पे। तो देखिए नेट फोर्स इधर लगेगा M कैपिटल B, इधर लगेगा M कैपिटल B। तो नेट फोर्स क्या होगा इसका? नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा ना। नेट फोर्स मतलब दोनों फोर्स इक्वल, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। नेट फोर्स इसका 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है आपसे? टॉर्क ऑन सोलेनाइड। टॉर्क ऑन सोलेनाइड निकालना है। टाउ इक्वल टू क्या लिख देंगे फार्मूला? इधर मिटा दें, ये फर्स्ट वाले का है। तो आपसे पूछ रहा है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू MB sin थीटा। क्लियर है फार्मूला? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनाइड को, सोलेनाइड में करंट भी फ्लो हो रही, ध्यान रखिएगा। मतलब सोलेनाइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे? एज अ बार मैग्नेट। मतलब ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का टॉर्क का फार्मूला निकाल दे। कितना हो जाएगा? टाउ इक्वल टू थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री साइन 30 1/2। M कैपिटल M कितना निकाला आपने? फर्स्ट केस में मोमेंट निकाला क्या? फर्स्ट केस में मोमेंट कितना निकाला? 1.28। कैपिटल M की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं, वही रख दीजिए इसमें। इनटू B कितना दिया था? 7.5 10⁻² टेस्ला। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिया है ना क्वेश्चन में कि 7.5 10⁻² टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनाइड को आप 30 डिग्री पे रख रहे हो, तब टॉर्क बताओ। क्लियर है? इनटू 1/2 sin 30 की वैल्यू। इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आया आंसर? 0.048 जूल आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए सब लोग। 4.8 10⁻², 4.8 इंटू 10⁻² जूल। या इसकी एक और यूनिट है न्यूटन मीटर। इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन मीटर विद टॉर्क की।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से न्यूटन मीटर हो जाएगा। जूल भी होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क हो जाता है, वहां से जूल हो जाती है, कई सारी यूनिट होती है। समझ में आ गया? 5.6 कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट में पूछा था। पहले पार्ट में आपको सोलेनाइड को रख देना था और जब रख दिया तो उसका मोमेंट पूछ लिया था, मोमेंट निकाल लिया। इसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने रखा तो टॉर्क पूछ लिया 30 डिग्री, ये निकाल लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दें। समझ में आ गया कि नहीं? डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका दिया था यूनिफॉर्म 7.5 10⁻⁻² टेस्ला। क्लियर है? और नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 5.7 पढ़ते रहे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 5.7 है, a short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Given, give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at the distance of 10 centimeter from the center of the magnet. Number first, the axis. Number second, the equatorial lines नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है सिंपल सी एक्सियल और कोएक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार और सुनेंगे। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका हम आपको याद होगा इधर साउथ पोल लिखा था, इधर नॉर्थ पोल और एक्सियल पोजीशन। पहला जो पूछ रहा है वो एक्सियल पोजीशन की कंडीशन में यहाँ पे हमने पॉइंट पे लिया था, ये सेंटर ऑफ मैग्नेट से r डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, आपको याद होगा। निकाला था कि नहीं? क्या क्या दिया है इसका? मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, जो गिवन है वो क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M कितना दिया है? 0.48। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जूल पर टेस्ला ये दिया है आपको। एक्सियल पोजीशन में आपको याद होगा आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितने निकाले थे? μ0/4 पाई 2m/r³। r कितना दिया है? r कितना दिया? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। r आपको दे दिया है, r कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, यदि मीटर में बदले तो 10 × 10⁻² मीटर या 0.1 मीटर लिख सकते हैं। इतना आपको r दिया है। तो आपका पहले केस में बार मैग्नेट के सेंटर से शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं इसको, बार मैग्नेट को, इसके सेंटर से कितनी दूर? 10 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले यदि एक्सियल की कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो कितना हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? इसकी वैल्यू आपको पता है, μ0/4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट -10⁻⁷, 10⁻⁷ होती है ना। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा 10⁻⁷। तो m दिया है आपको 0.48 और r दिया है 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको पूरा, तो आंसर बताइए कितना आया जल्दी से। हाँ क्या? क्यूब है, हाँ क्यूब है। पूरा सॉल्व करिए। 0.96 10⁻⁴
0.96 10⁻⁻⁴ टेस्ला। चेक कर लीजिए आंसर 0.96। एक बार चेक करिए सही है कि गलत। हाँ ठीक है। इसके बाद इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है द फ्लूइड एक्ट अलोंग द, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एस से एन की ओर। एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है बी वो क्या है, एस से एन। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, यदि डायरेक्शन पूछे तो एस टू एन, एस टू एन, एस से एन की ओर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है एक्सियल पोजीशन में, एस टू एन। रिजल्टेंट डायरेक्शन समझ में आया क्या, क्योंकि एन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जाता है, एस से एन होगा। आपसे डायरेक्शन भी पूछा था और मैग्नीट्यूड भी पूछा था, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, एस टू एन। क्लियर है। अब सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में जो पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि बाइसेक्टर एक्सिस पे निकालिए इसका परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको याद है उतना ही दिया 10 सेंटीमीटर। बाइसेक्टर एक्सिस इधर B1 इधर B2, ये रिजल्टेंट था। डायरेक्शन क्या होगी, N to S पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस। डायरेक्शन इसकी ध्यान से देखिए, पिछली बार एक्सिस पर ही था। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है कोएक्सियल में, ये तो B1 हो गया, इधर क्या हो गया B1, इधर क्या हो गया B2, ये थीटा लिया था, रिजल्टेंट इधर आया था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है सेकंड केस में, B = μ0/4 पाई m/r³। यही निकाला था, सेम फार्मूले पे रख देंगे, यहां से 2 हटा दे बस, मतलब 2 से इसको या तो डिवाइड कर दें। बोलिए कितना आ जाएगा, 0.48 10⁻⁻⁴, 0.48 10⁻⁻⁴ टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बोलो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन along the magnetic axis या पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस लिखता हूं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस फ्रॉम N to S, N to S। ध्यान से देखिए, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड B1, साउथ पोल के कारण B2, रिजल्टेंट B। रिजल्टेंट को ध्यान दें, ये एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये रिजल्टेंट है उसके पैरेलल है N से S की ओर, N से S की ओर पैरेलल तो है, लेकिन N से S की ओर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ रहे हैं, यहाँ पे पिछली बार एक ही डायरेक्शन एक्सिस में ही था, लेकिन इस बार एक्सिस में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे है इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या है, N से S पैरेलल टू मैग्नेटिक एक्सिस है। क्लियर हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन क्लियर है सभी को, इसका आंसर आ गया, क्लियर है। अगला देखें, देखते हैं अगला प्रॉब्लम नंबर 5.8। ध्यान से पढ़िए, प्रॉब्लम नंबर 5.8 क्या है, सभी लोग पढ़े जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 5.8 है, a short bar magnet placed in horizontal plane has its axis
along the magnetic north south direction, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बार मैग्नेट इस बार रखा है, मतलब वो रुकता है ऐसे जाके, कैसे भी रखोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, अलाई होगा। नल पॉइंट्स are found on the axis of magnet at 14 cm from the center of the magnet. The earth magnetic field at the place is 0.3 G. G का मतलब यहाँ पे जियोग्राफिक एक्सिस है, जियोग्राफिक G, and the angle of dip is 0. ये रेडियो सिलेबस से थोड़ा आ गया है, दिया है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन दिया है। What is the total magnetic field? दिया है नहीं दिया? Total magnetic field on the normal bisector of magnet at the same direction as the null point 14 cm from the center of the magnet. Null position field due to the magnet is equal and opposite to the horizontal components of earth magnetic field. देखिए जो बार मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ साउथ पोल और जो जियोग्राफिक होता है उसके बीच में कुछ एंगल बनता है। मतलब यदि हम बार मैग्नेट को ऐसे रखें तो यहां से एक एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ टिप, ठीक है, एंगल ऑफ टिप हो जाता है। जो हमारा जियोग्राफिक अर्थ है ना, अर्थ और मैग्नेट के बीच में एंगल बनता है। एग्जैक्टली जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस बराबर नहीं होते, कुछ ना कुछ एंगल बन जाता है। और ये एंगल ऑफ डिप जो होता है ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, क्योंकि अर्थ की जियोग्राफिक स्थिति में मैग्नेटिज्म अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जब अर्थ की एक्सिस की ओर जाते हो तो वो मैग्नेटिज्म बढ़ता है और दूर जाते हो तो घटता है, मतलब ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर रेडियो सिलेबस का आ गया है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, बस हमें देखना है क्या क्या दिया है इसमें। हॉरिजॉन्टल प्लेस एक्सिस अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन, नल पॉइंट ऑन फाउंड एक्सिस 14 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर पे। और क्या दिया है, जो इसका नल पॉइंट है ना वो यहाँ पे मिलेगा, नल पॉइंट सेंटर ऑफ मैग्नेट पे। तो जो हमने एक्सियल पोजीशन का मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, आपको याद है, एक्सियल पोजीशन की मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है, कितना निकाला था, P = μ0/4 पाई 2m/r³। इस मैग्नेटिक फील्ड को यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये सेंटर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। न्यूट्रल पॉइंट है, ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो मान लो P एक्सिस, ये एक्सियल पोजीशन हो गया, क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब आपको न्यूट्रल पॉइंट पे निकालना है इक्वेटर पे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिया है क्या आपको, इसको मान लेता हूं ये H है, क्या है, ये H है मैग्नेटिक फील्ड। तो P इक्वेटर पे जो आपसे पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, इस पे /2। इसकी मैग्नेटिक फील्ड H है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका /2 कर दो, /2। तो H आपको गिवन है, H कितना गिवन है बोलिए, क्वेश्चन में दिया है 0.36, कितना दिया है 0.36 ऑफ जियोग्राफिक मैग्नेटिक फील्ड है, जियोग्राफिक, ठीक है ना। तो ये कितना दिया है 0.36 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 0.18, कितना आ जाएगा 0.18,
ठीक है, सही है। ठीक है, ये आ गया। और क्या बोला है, क्या है, ये आ गया ना आपका इक्वेटर पे। इसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड required by the bisector। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी इक्वेटर प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट जियोग्राफिक पॉइंट। जियोग्राफिक पॉइंट पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो होगी ही होगी, प्लस उसके इक्वेटर पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बोलिए, इक्वेटर पे हमने निकाला 0.18 प्लस 0.36, कितना हो जाएगा ये 0.54 आ जाएगा जियोग्राफिक कंडीशन। So this is the net magnetic field and the solution of 5.8 problem। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप से, एंगल ऑफ डिप जियोग्राफिकल अर्थ की एक एंगल है, मतलब जो अर्थ होता है और जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है उसके बीच में एक एंगल बनता है। उस कंडीशन में आपको दिया था बार मैग्नेट और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया था, तो उससे हमने इक्वेटर की निकाल लिया और इक्वेटर और इसको ऐड कर दिया, तो हमको उस पॉइंट का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया दोनों के कारण। दोनों के कारण मतलब अर्थ के कारण प्लस हमारे बार मैग्नेट के कारण। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको लिख लिया, टाइम से मतलब नहीं है, प्रॉब्लम करना है। पानी गिर रहा है, आप साथ बैठे रहिए। 5.9 कितना है, 5.9 प्रॉब्लम कितना है, लास्ट प्रॉब्लम है ना शायद, एक प्रॉब्लम और करना है, लास्ट प्रॉब्लम है 5.9। क्या सेम है। इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.8, ठीक है, is turned around by 180 degree, where will the new null point will be located। null point कौन सा पॉइंट होता है जहां पे होल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए। तो आपको ये कह रहा है कि जब उसको हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं, जब हम बार मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बार मैग्नेट है तो साउथ नॉर्थ 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, तब उसका मैग्नेटिज्म कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फार्मूला वही है बी। अब यहाँ पे बी इक्वेटर का फार्मूला लग जाएगा, कितना है बी इक्वेटर का, बी इक्वेटर का फार्मूला हमने कितना लिखा था, B0/4 M/R⁻, यही लिखा था ना पिछली बार, इक्वेटर पे तो एक्सियल में लिखा था, हाँ तो h/2 तभी तो ये हो गया था। अब इसमें जो इक्वेटर पे निकाला था पिछली बार वो h हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस पे निकाला था हमने, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो जो मैंने पहले एक्सियल पे था वो इक्वेटर पे हो गया, जो इक्वेटर पे था वो एक्सियल हो गया, जब रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया ना, तो इक्वेटर पे कितना हो गया, h हो गया। अब आपसे एक्सियल पे पूछा, एक्सियल पे कितना है, μ0/4 2M/R⁻, ठीक है ना।
2m बाई आर क्यूब, बी एक्सीएल हमने निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। इसको x मान लेता हूं, दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस में अलग अलग है, इसको x ले लो आप, x क्यूब, ठीक है ना, और इसको r क्यूब ले लो। अब दोनों इक्वेशन को बराबर कर लो, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लीजिए और दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r आएगी, इक्वेशन दोनों बराबर कर लें, क्या हो जाएगा यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई एक्स क्यूब इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। दोनों की डिस्टेंस इस बार चेंज हो गई है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा कट गया, m से m कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब बाई 2, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब बाई 2 का पावर 1 बाई 3, मतलब क्यूब रूट कितना आ जाएगा ये x इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर 1 बाई 3 इंटू आर, ठीक है। आर क्यूब से 3 से 3 कट गया, ये बचा क्यूब रूट ऑफ 2, 2 का क्यूब 2 रूट 2, कितना हो जाएगा वैल्यू, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा, वैल्यू बताइए। आर कितना दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, आर दिया है 14 सेंटीमीटर, चेक करिए 14 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, ये आर दिया है पिछले क्वेश्चन में। देखिए 5.8 में आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर देके दिया है, बताइए कितना आएगा ये आंसर, इसमें रख दीजिए। x इक्वल टू 1 बाई 2 का पावर 1 बाई 3 की वैल्यू बताइए, इंटू 14 इंटू 10 पावर माइनस 2, का क्यूब रूट निकालना है, जल्दी बोलिए 0.794, 0.794 आएगा क्या, सॉल्व करके देखिए ना, 0.794 इंटू 14 इंटू 10 पावर माइनस 2, इसको गुणा कर दीजिए 0.794 को 14 में, चेक कर लीजिए एक बार गुणा करके 11.1 कितना आ जाएगा 11.1 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, सही है। या इसी को कितना लिख देंगे 11.1 सेंटीमीटर, 11.1 सेंटीमीटर। पहले इसकी पोजीशन कितनी थी 14 सेंटीमीटर थे, जब आपने उसको कितना कर दिया 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो उसका नल पॉइंट चेंज हो गया, x इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। इस तरह से 5 चैप्टर का एनसीईआरटी के 9 प्रॉब्लम थी, सभी सॉल्व कर लिए हम लोग। कल से हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।